मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर नई पार्टी का दामन थाम लिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में नारायण त्रिपाठी हार गए थे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले त्रिपाठी ने बीजेपी से बगावत कर बिंद जनता पार्टी बनाई थी और करीब 25 उम्मीदवार चुनाव में उतारे थे, लेकिन नारायण त्रिपाठी समेत बिंद जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार बुरी तरह से चुनाव हारे थे। अब नारायण त्रिपाठी ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। गुरुवार को बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने नारायण त्रिपाठी को बसपा की सदस्यता दिलाई। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नारायण त्रिपाठी चुनाव हार गए थे। विधानसभा चुनाव से पहले वे भाजपा से बगावत कर चुके थे और अब उन्होंने अपनी ही पार्टी छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया। बता दें कि बसपा नारायण त्रिपाठी की 5वीं पार्टी हो गई है। इसके पहले नारायण त्रिपाठी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा और विंध्य जनता पार्टी से जुड़े रहे और अब बसपा में शामिल हो गए हैं। नारायण त्रिपाठी के राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 2003 में हुई थी, जब वो सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने थे। 2013 में विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में गए और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गए, दूसरी बार विधायक बने। 2016 में नारायण त्रिपाठी बीजेपी में शामिल हुए और उपचुनाव जीतकर तीसरी बार विधायक बने थे। 2018 के चुनाव में नारायण त्रिपाठी बीजेपी की टिकट पर एक बार फिर जीतकर चौथी बार विधायक बने, लेकिन इसके बाद से ही नारायण त्रिपाठी और बीजेपी में पटरी बैठना बंद हो गई थी। त्रिपाठी लगातार बीजेपी में रहकर उसे कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। माना जा रहा था कि त्रिपाठी कांग्रेस में चले जाएंगे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली। मैंने राजनीतिक जीवन में संपूर्ण समय क्षेत्र के विकास के लिए, गरीब लोगों के उत्थान के लिए, कोई कहीं पीड़ित न हो, कहीं कोई कानून व्यवस्था के द्वारा प्रताड़ित न हो, ये लड़ाई लगातार लड़ा। जहां जातिवाद का जहर का बोलबाला हो, उस जगह हमने जातिवाद से ऊपर उठकर जहां भी हमें पीड़ित मिला, कौन वोट दिया कौन वोट नहीं दिया कभी सोचे भी नहीं। और राजनीति का जो व्यावसायीकरण हुआ है, उस व्यावसायीकरण से भी अपने आप को दूर रखें। आज के दौर में भी हमारे 3 बेटे हैं। हमने राजनीति में इसको धंधा व्यापार न मान के सेवा भाव से राजनीति किया और बिंद मुद्दा है, और बिंद मुद्दे की लड़ाई हो सकता है हम समझा नहीं पाए लोगों को। बिंद हमारा बनना चाहिए, वो लड़ाई जारी रहेगी। इसके लिए जो मुझे उचित समझ में आया कि बिंद के लिए हम क्या कर सके, हम बिंद मैहर के विकास के लिए मैहर को जिला बनाए, पानी, सड़क, बिजली, पानी सब कुछ दिए, ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल देख दें, मैहर का अस्पताल देख ले, 5 स्टार है। तो हमने मैहर को अपनी ताकत के साथ काम करा के दिया। वही हमारा सपना है कि मैहर देवी धाम है। बिंद हमारा बिल्कुल, मैं आज भी दावे के साथ बोलता हूँ, उपेक्षित है। कोई डिप्टी सीएम से कुछ नहीं हो जाता, फ्लाईओवर से कुछ नहीं होता। जो वहाँ की स्थितियाँ हैं उनमें कोई देख ले जाके। जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का बोलबाला है, लोग पीड़ित है, परेशान है, कानून व्यवस्था चौपट है, कोई आदमी कुछ बोल नहीं सकता। सत्ता के अगेंस्ट जो बोलेगा वो जेल जाएगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा, धंधा व्यापार ठप कर दिए जाएंगे, लोगों के ठेला टपरे हटा दिए जाएंगे। गरीब देवी धाम में एकदम ठेला टपरा हटाए जा रहे हैं जैसे कोई सिंगापुर बन रहा हो मैहर। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं। बिंद मूवमेंट बिंद बनना चाहिए। इस मूवमेंट के लिए हमें जहां से ताकत मिलेगी उसके साथ जाएंगे। जहां 3 राज्य की बहन जी ने पहले एडवांस से घोषणा कर चुकी है, तो वो लड़ाई लड़ने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा, स्वहिताय नहीं जनहिताय की राजनीति करने के लिए फिर से आज नए मुकाम पर आया हूं। आप सबकी ताकत से, माई के ऊपर वाले से कृपा से, बिंद में अद्भुत हमारे सम्माननीय पूर्व सांसद पटेल साहब हैं। ये तो हमारी डबल ताकत हो गई। अभी तो अकेले पड़ जाते थे, लोग पूछते थे कौन कहाँ साथ में, एक पूर्व सांसद भी मिल गए। अब ये दोनों का, हमारा जो तीनों का संगम होगा वो बड़ा विकट होगा। बिंद जनता पार्टी है ना, वो अपना काम कर रही है। बिंद जनता पार्टी बिल्कुल काम करेगी लगातार। बिंद का जो मुद्दा है और मूवमेंट है वो अनवरत जारी रहेगा, वो जारी रहेगा। जहां जो जरूरत पड़ेगी, जब नारायण त्रिपाठी मिले है, जरूरत पड़ेगी, ये तीनों ताकत मिलकर आगे काम करेगी। नारायण त्रिपाठी बिंद में अभी भी कोई प्रतिनिधि नहीं है। बिंद के जो प्रतिनिधि हैं वो चारों अलग है, जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन हुआ। नारायण त्रिपाठी उस पार्टी के रजिस्ट्रेशन में एक पीछे से काम करने वाला था कि एक ताकत होनी चाहिए। कौन, जैसे मीडिया का सवाल हुआ करता था कि नारायण त्रिपाठी जी आपके साथ कौन,
25 अक्टूबर को शाम को 5 बजे भोपाल से आज तक चैनल से मेरे पास मैसेज आया कि त्रिपाठी जी आपके दल को मान्यता निर्वाचन आयोग ने दे दिया है। 25 अक्टूबर तक हमारे दल को पोर्टल में ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में 15 दिवस के अंदर कौन चुनाव लड़ सकता है? 15 दिवस के अंदर जब मैं बोला कि बेटे को चुनाव लड़ा दिया तो लोग मुझको, हमारे मित्र दिल्ली से तमाम लोग बैठे हैं, हमारे मित्र यहाँ भी मीडिया के लोग बैठे हैं, मुझे सलाह दिए कि त्रिपाठी जी चुनाव आप ही लड़ना, यदि आप नहीं लड़ोगे तो लोग कहेंगे आप बिंद मूवमेंट से भाग गए, तो आप हारने के लिए लड़ो पर चुनाव लड़ो। इसलिए मैं चुनाव लड़ा था। 15 दिवस के अंदर कहाँ चिन्ह जा पाएगा, कहाँ चिन्ह कौन जा पाएगा? मेरी पत्नी मुझसे बोली कि 7वें नंबर में चिन्ह था, फोटो दे के डाल पाए, कौन वोट देगा आपको? तो कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, बिंद के लोगों का विश्वास जीतने के लिए कि हमने अपना पूरा राजनीतिक जीवन समर्पित कर दिया बिंद के पुनर्निर्माण के लिए।